हाय स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, तो आज हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें से पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा प्राइस है जिसपे हम लोग कोई चीज बाय करते हैं। तो बाय करने का जो प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस। और अगर हम कोई चीज सेल करते हैं तो जितने रुपीस पे हम सेल करेंगे वो प्राइस हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो अगर हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हम कम में बेच देंगे तो हमें लॉस होगा। तो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। इसको मैंने सीपी लिखा है और इसको मैंने एसपी लिखा है शॉर्ट में। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और कितना होगा एसपी माइनस सीपी। अगर सीपी ज्यादा है, कम में बेचा है, तो लॉस हुआ है। तो लॉस कैसा निकलेगा? लॉस में सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस एसपी ये हमारा लॉस होगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो चीज है वो 120 रुपीज की है और हमने उसे बेच दिया है 150 रुपीज में। सपोज एसपी जो है वो है 150 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि बताइए कितना प्रॉफिट यहाँ पे आपको हुआ है, कितना प्रॉफिट यहाँ पे आपको हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, कितना एसपी है और कितना सीपी है, उनका डिफरेंस, यानी कि 150 माइनस 120, तो डिफरेंस आ गया है ₹30 का। ये हमारा प्रॉफिट है। तो 120 की चीज हमने 150 पे बेची तो प्रॉफिट है 30 का। लेकिन कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितने परसेंट है। तो अब आप 30% आंसर मत लगा देना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, कितना प्रॉफिट हुआ वो देखिए, लेकिन वो कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे हुआ। व्हाट वाज योर बाइंग प्राइस, आपने कितने पे खरीदा था उसके ऊपर देखेंगे ना कितना मुनाफा हुआ। सो प्रॉफिट कितना हुआ वो देखा जाएगा हमेशा सीपी पे। प्रॉफिट कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं देखा जाएगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाएगा। तो आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 120 पे या 150 पे? 150 पे नहीं, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो वो हम नीचे डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो पहला फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो कितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी करेंगे। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि मान लीजिए हमारा सीपी 150 है और हमने उसको 100 रुपीज में बेच दिया है। तो 150 की चीज को 100 में बेच दिया है, तो कितना लॉस हुआ है अगर आपको ये बताना है तो हम देखेंगे लॉस कितना है, और वो लॉस ये भी देखा जाएगा कि सीपी के ऊपर हुआ है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों सीपी पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ में 50 रुपीज का लॉस हुआ है, क्योंकि देखिए 150 की चीज 100 में बेच दी है। तो 50 का लॉस हुआ है किसके ऊपर, 150 के ऊपर इंटू 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100/3, यानी कि 33.33% इज अवर आंसर। सो अगर सीपी ग्रेटर है एसपी से तो उस केस में लॉस होता है, और वो जो लॉस परसेंट में अगर आपको निकालना हो तो वो निकलेगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अगर आपका एसपी ग्रेटर है सीपी से तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आपको प्रॉफिट बताना है कितने परसेंट है तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, कितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एसपी जो होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, कितने का आया और प्रॉफिट मिला के हमने बेच दिया। लेकिन अगर प्रॉफिट हमें पी परसेंट दिया हो तो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पी परसेंट प्रॉफिट को अगर प्रॉफिट में चेंज करेंगे तो वो पी परसेंट प्रॉफिट होगा ऑफ सीपी। प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी पे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि किसी चीज पे बेचने पे 10% प्रॉफिट हुआ, तो ये 10% प्रॉफिट किसका हुआ होगा, ये प्रॉफिट जो भी हुआ ये सीपी का हुआ होगा। मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस वहां पे था 150 रुपीज
और आपको बोला गया 10% प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए आपने कितने में सेल किया, सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कितना सीपी है प्लस कितना प्रॉफिट है। तो सीपी इस क्वेश्चन में कितना है 150 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10%, तो ये 10% किसका होगा, ये होगा सीपी का। तो 10% ऑफ 150 जो कि आएगा 15 रुपीज, तो ऐड करके हमारा हो जाएगा 165 रुपीज। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा फॉर्मूला बनाएं तो SP इज इक्वल टू क्या बना था, CP प्लस P% ऑफ CP। इसमें से CP कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 100 प्लस P%, यानी कि बेसिकली अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा, अगर ये बन जाएगा SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस P%। तो जब भी आपको प्रॉफिट में दिया हो, राइट, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 100 प्लस P/100, यानी कि शॉर्ट में हमारा फॉर्मूला बन गया SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %, राइट। जो बाय 100 था नीचे उसको हमने परसेंट में लिख लिया। तो कहने का मतलब अगर हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हो और प्रॉफिट % दिया हो, एसपी पूछा हो, तो कैसे निकलेगा, सीपी इंटू 100 प्लस जितने % भी प्रॉफिट दिया है उसको 100 में ऐड करके इंटू सीपी कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं सीपी आपको 150 रुपीज दिया हुआ है और प्रॉफिट वहां पे 20% हो रहा है, तो एसपी कितना आएगा, एसपी का फॉर्मूला 150 इंटू 100 प्लस 20%, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 120%, यानी कि ये सॉल्व होके हो जाएगा 180 रुपीज। नाउ अगर यहाँ पे लॉस हो, अगर यहाँ पे लॉस हो तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस %। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस है, अगर लॉस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको SP निकालना हो और आपको CP और लॉस दिया हो, दोनों लॉस %, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज आपको CP जो है वो 200 रुपीज दिया हुआ है और लॉस जो है वो दिया हुआ है, लॉस % हुआ है 20%, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको SP निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। SP इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस %। जितना लॉस % दिया है उसे 100 में से माइनस कर दो, 20 माइनस करेंगे तो 80% आ जाएगा, और 80% अगर आप 200 का निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 160। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, सीपी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट % आपको दिया हुआ है, एसपी निकालना है। तो अभी आपको बताया था एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %। तो ये हो जाएगा 550 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 20, तो 100 प्लस 20 हो गया 120%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गई, तो 12 इंटू 55 कर लीजिए, 660 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी दिया है, लॉस % दिया है, एसपी बताइए। तो सेम क्वेश्चन, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, अब लॉस है तो ध्यान रखिएगा माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। हमें सीपी दिया हुआ है 480 और लॉस दिया हुआ है 25, इसलिए माइनस होगा, और 100 माइनस 25 जो होता है वो होता है 75%, और 75% को हम लिख सकते हैं 25 पे कैंसिल करके 3/4, तो 4 से ये कैंसिल हो गया 160 पे, और 160 इंटू 3 जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 480। नाउ देखिए, अब हमें यहाँ पे सीपी दिया था और लॉस दिया था, एसपी निकालना था। कई बार आपको ना एसपी और लॉस दिए होंगे, सीपी निकालना पड़ेगा, तो इस टर्म को उठा के यहाँ ले जाइए। तो अगर इसी फॉर्मूले से कभी सीपी निकालना पड़ गया, बाकी दो चीजें दे रखी हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस %, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ प्रॉफिट है तो सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट %।
तो ध्यान रखिएगा, जब एसपी निकालना है तो सीपी को इससे इनटू करेंगे, और जब सीपी निकालना है तो एसपी को इस टर्म से डिवाइड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वैसा ही है, आपको उल्टा पूछा है, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, सीपी निकालना है। तो जब सीपी निकालना हो तो उल्टा एसपी को डिवाइड करना है उस टर्म से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से। तो एसपी हमें 220 दे रखा है और प्रॉफिट हमें 10% दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 110%। 110% का जो 100 आएगा नीचे उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये सॉल्व करके आपका आ गया 200 रुपीज, आपका सीपी कैलकुलेट हो गया। सेम क्वेश्चन है, एसपी आपको दे रखा है, लॉस परसेंट आपको दे रखा है, सीपी आपको बताना है। तो यहाँ सीपी का फॉर्मूला होगा 100 बाय एसपी बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस है तो माइनस होगा। अब हमें एसपी पता है, और 100 माइनस दिस अगर आप करेंगे तो 100 माइनस 28 अगर आप करेंगे तो 72% हो जाएगा। परसेंट का जो बाय 100 आएगा उसको सीधा ऊपर लिख लीजिए। अब 24 से ये 10 पे कैंसिल हो गया और ये 3 पे, तो आपका आंसर है 1000/3%। इतने परसेंट का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन बॉट एन old typewriter for rupees 900 and he spent 300 on its repair। तो उसने 900 का तो बाय किया और फिर उसने रिपेयर के ऊपर भी उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे लगाया 300 एंड फाइनली ही सोल्ड इट रुपीज फॉर 1400। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दो चीजों का जो टोटल कॉस्ट है वो है 1200, वो है 1200। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1200 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1400। इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कुल मिला के उसने खर्चा कितना लगाया है 1200 और बेचा कितना है 1400। तो ज्यादा में बेचा है, प्रॉफिट पूछा है, निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो देखिए, और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। टोटल कॉस्ट उसकी 900 नहीं है, उसने 300 भी रिपेयरिंग पे लगाया था, तो टोटल कॉस्ट उसकी 1200 हो गई और 1400 में बेच दिया। तो 200 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। 100/6 आपका आंसर है 16.66%। अगर पॉइंट्स में निकालना है तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ₹240। तो ये सीपी माइनस एसपी भी हो सकता है, और ये डिफरेंस है तो हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, ये फिर एसपी माइनस सीपी भी हो सकता है, अभी तक हमें क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रॉफिट इज 20%, तो अब प्रॉफिट जो है वो 20% है, और प्रॉफिट तो तभी होता है जब एसपी सीपी से बड़ा हो। तो फिर फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है, सेकंड केस ही पॉसिबल है। यहाँ एसपी सीपी से बड़ा होना चाहिए, और हमें एसपी माइनस सीपी दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी तो कुछ और नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ही होता है। कितना आपने बढ़ा के बेचा, वो गैप प्रॉफिट ही होता है। तो हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस बताना है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया है, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है आपको दे रखा है यहाँ पे 20, पुट कर देते हैं 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है 240 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो यहां से आप सीपी निकाल लीजिए, तो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, 12 इंटू 100, 1200 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब ये आंसर मत लगा देना 1200, आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाला है कितना 1200, और प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था, एसपी माइनस सीपी जो है वो प्रॉफिट ही होता है, वो आपको कितना दे रखा था 240। तो 1200 की चीज 240 प्रॉफिट में बेची है, तो टोटल एसपी कितना है, आंसर आ गया 1440, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, कई बार ऐसा दिया होता है कि कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो शायद आपको यहां से सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा। एसपी को उधर ले जाते हैं तो सीपी और एसपी का रेशो आ गया, यहाँ पे रह गया 80%, हम एसपी को उधर ले गए। 80% का मतलब होता है 80/100, और अगर हम इसको 20 पे कैंसिल कर दें तो ये हो गया 4/5। मतलब अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंगली कंपेयर करें, सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना है 5। तो 4 की आइटम हम कितने में बेच रहे हैं 5 में, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है निकाल लीजिए। वो कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ और वो किसके ऊपर हुआ, सीपी पे निकाला जाता है इनटू 100। तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट है, 4 पे निकलेगा या 5 पे, तो सीपी कितना अज्यूम कर सकते हैं 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25%। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस को यहाँ 100 मान लें तो सीपी आ जाएगा 80% ऑफ दिस, तो 80 आएगा। अब 80 की चीज आप 100 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना है 20 का, कितने परसेंट है वो सीपी पे निकलेगा, तो ये भी सेम आंसर आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सीपी इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सीपी इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो हम एसपी को नीचे ले जाते हैं, ये हो गया हमारा 96/100, इसको 4 पे कैंसिल कर देते हैं तो 24/25। अब यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको। प्रॉफिट 1 का हो रहा है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, और सीपी के सामने हमें क्या दिख रहा है 24, 25 में बेचा है, तो 1 का प्रॉफिट 24 पे, ये आंसर है। इसको 4 पे कैंसिल कर देते हैं तो 25/6% आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.1666 आंसर आ गया। और देखिए ऑप्शन में आपको इसके क्लोज आंसर दे रखा है ये वाला, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। 666 है तो इसको 7 करके खत्म कर सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा हो या 5 हो तो एक नंबर आगे बढ़ा के इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है। अगर लेस देन 5 होता है, यहाँ पे 555 होता तो हम उसको 0 कर देते। तो 4.17% इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये तो बहुत ही आसान है कि इसमें डायरेक्टली हमें रेशियो दे दिया है एसपी और सीपी का 5/4। तो सीपी के सामने 4 है, एसपी के सामने 5 है, तो 4 की आइटम हमने 5 में बेच दी है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट है वो सीपी पे निकलेगा इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 1 का, किसके ऊपर 4 के ऊपर, ध्यान रखिएगा। अब सीपी हमारा 4 है, 5 में बेच रहे हैं, तो 1 का फायदा है 4 पे, आंसर आ गया 25%। 100/5 4, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ सीपी ऑफ 21 आर्टिकल, कई बार ऐसे दिया जाता है सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स is equal to SP of 18 articles, find the profit percent। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका CP है और ये SP है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये CP है और ये SP है तो आपको दिख रहा होगा फिर तो कम में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो लॉस होना चाहिए ना, लेकिन आपसे लॉस नहीं पूछा। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, गेन। इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं कि ये CP और SP है, ये गलत है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। मतलब जितनी चीजें हमने 21 चीजें हमने जितने की खरीदी थी उतने में अभी हमने 18 बेच दिए। तो जितने की 21 आई थी उतने में 18 बेच दिया, तो 3 तो अभी पड़ी है ना, क्योंकि पैसे तो पूरे हो गए। जितने में 21 आई उतने में 18 चीजें बेची हैं तो 3 तो पड़ी है, वो आपका प्रॉफिट हो गया। उसको आप जितने में बेचोगे वो आपका प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है, इसका शॉर्टकट बताता हूं, निकालेंगे कैसे। CP ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 18 आर्टिकल। इस क्वेश्चन में आप क्या करें, CP और SP का रेशो निकाल लो। SP को इधर ले जाओ CP के नीचे और इस 21 को इधर ले आओ 18 के नीचे। तो जब आप इसको क्रॉस इंटरचेंज करेंगे
तो SP इधर आ जाएगा और ये 21 इधर चला जाएगा, तो ये रेशो बन गया। और रेशो वाला सिंपल अभी क्वेश्चन बताया था कैसे करना है, यानी कि हम एक तरह से 6 रुपए की चीज कितने बेच रहे हैं, 7 में। 6 की आइटम 7 में बेची जा रही है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट 1 का है किस पे, 6 पे इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा CP पे निकलता है। तो 16.66% है, यानी कि ये वाला आप आंसर कह सकते हैं 16.67, राइट। तो जब भी ये क्वेश्चन मिले कि इतने चीजों का कॉस्ट प्राइस इतने चीजों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो दोनों का रेशो ले लो और वहां से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। CP of 16 article is equal to SP of 20 article, find the loss percent। तो आप इन दोनों का रेशो ले लो। रेशो ध्यान से लीजिए, SP इधर आएगा तो वो 16 उल्टा इधर नीचे आ जाएगा, और ये रेशो को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 पे कैंसिल करके 5/4 आ रहा है। इनकी 5 की आइटम हम 4 में बेच रहे हैं, तो अब तो लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हो रहा है? हमारा 1 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पे? 5 पे, क्योंकि लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। अब ये मिसिंग है X आर्टिकल, और इसमें उल्टा प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस पूछा था, ये दोनों दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों में से ही एक आइटम पूछी गई है। तो यानी कि हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%, और आपसे X पूछा है यहाँ पे। तो देखिए यहां से मैंने आपको बताया था कि CP और SP का रेशियो निकाल लेना। SP नीचे आएगा तो उधर से 20 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा X/20। ठीक है, यानी कि X की चीज हम 20 में बेच रहे हैं, ये CP है और ये SP है, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो SP बड़ा है। तो अगर हमें प्रॉफिट बताना है कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस X, क्योंकि SP माइनस CP हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए इस बार प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कितना, 25%, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन CP इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 20 माइनस X रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे इंटू 100। तो ये चीज हमें 25 के इक्वल दे रखी है। तो प्रॉफिट हुआ है 25, और वो हो गया 20 माइनस X अपॉन X इंटू 100, ये बना था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, X इज इक्वल टू 4 को इन दोनों से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 4X, माइनस को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऐड होके हो गया 5X इज इक्वल टू 80। तो X की वैल्यू आ गई 16, 80/5 आपका होता है 16, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, एक बंदा 33 मीटर कपड़ा बेचता है। देन ही फाइंड्स दैट ही गेट्स ए गेन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो जब वो इतना कपड़ा बेचता है तो उसको गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, मतलब 11 मीटर कपड़ा जितने रुपीस का सेल किया होगा उतने रुपीस इसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो आपको बताना है गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए हमें क्वेश्चन में जो है ना गेन दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। और गेन क्या होता है, गेन क्या होता है, SP माइनस CP। अब देखिए आप कितनी चीजें बेच रहे थे वो देखिए, 33 मीटर क्लोथ बेच रहे थे ना, तो ये 33 मीटर आपने कितने का बेचा होगा, और ये 33 आपने कितने का खरीदा होगा, वही तो डिफरेंस आपका गेन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, गेन का मतलब क्या है, SP ऑफ 33 मीटर क्लोथ, 33 मीटर कपड़ा ही तो बेच रहे हैं,
तो जितने का वो बेचा और जितने का हमने खरीदा होगा वही डिफरेंस तो गेन होगा, और गेन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस के टर्म्स में दिया हुआ है। गेन हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हम एसपी को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये एसपी को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया एसपी ऑफ 33 माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया, एसपी ऑफ 11 इज इक्वल टू, ये उधर ले जाके प्लस हो जाएगा, सीपी ऑफ 33। तो अगर आप इसको माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा एसपी ऑफ 22 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33। अब आप इन दोनों का रेशो ले लीजिए, तो सीपी और एसपी का रेशो बन गया यहाँ पे, सीपी और एसपी को नीचे लाएंगे तो 33 नीचे आ जाएगा, तो ये रेशो आ गया 22/33। क्योंकि ये टाइप अभी हमने पढ़ा था कि जब ये इक्वल आ जाए तो रेशो बना लो, और रेशो को सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आया, मतलब 2 रुपए की चीज हम 3 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो हो रहा है 1 रुपीज का, और प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे, इंटू 100 जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, गेन हमें एसपी की फॉर्म में दिया हुआ था कि गेन इतना है, और गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और हम कितनी चीजें बेच रहे हैं, जितनी चीज बेच रहे हैं वो कितने की हमें आई और कितने की हमने बेची, 33 मीटर कपड़ा हमें कितने का पड़ा और कितने का बेचा, उनका डिफरेंस ही तो हमारा गेन है, और गेन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से हम सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे। इस एसपी को पहले एक साइड ले जाइए तो ये आ जाएगा, यहां से रेशो निकलेगा, तो 2 रुपए की चीज 3 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट है 2 पे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कर सकते हैं। बाय सेलिंग 45 kg ऑफ राइस ए मैन लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 kg। तो वो 45 किलो बेचता है, तो ये 45 किलो उसको कितने का पड़ा होगा और ये 45 किलो कितने का बेचा होगा, उनका डिफरेंस जो है वो लॉस है। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए हम सीपी माइनस एसपी लेंगे, ना कि एसपी माइनस सीपी। तो ये लॉस है, और ये लॉस हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 kg। 45 किलो हमने बेची थी, तो जितने की ये पड़ी और जितने की हमने बेची उनका डिफरेंस हमारा लॉस है, और वो लॉस हमें दे रखा है एसपी ऑफ 9। फाइंड द लॉस परसेंट। तो अब आप क्या करिए, इस माइनस को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, तो एसपी ऑफ 9 प्लस इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा एसपी ऑफ 45। तो ये ऐड होके उधर दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो एसपी ऑफ 54 हो जाएगा। अब यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशो आ गया, 54 को 45 को उधर ले जाते हैं, डिवाइड में चला जाएगा, एसपी को इधर ले आए तो 9 से कैंसिल करके आ गया 9 6 9 5 जा 6 के आइटम 5 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है किस पे, 6 पे, इंटू 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक वेंडर को लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंज। जब वो 36 बेचता है तो उसको लॉस होता है, तो 36 बेचता है तो वैसे लॉस कितना होगा, एसपी ऑफ 36 कितना है और सीपी ऑफ 36 ऑरेंज कितना है, उनका डिफरेंस। और सीपी माइनस एसपी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी थोड़ी लिखा जाएगा, सीपी बड़ा है तो वो पहले आएगा। और ये जो लॉस है ये हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। अब एसपी को उधर ले जाते हैं, माइनस था यहाँ पे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एसपी ऑफ 4 प्लस एसपी ऑफ 36, तो ये दोनों ऐड होके कितने हो गए, ऐड होके कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड में एसपी ऑफ 40। अब यहां से हमें बड़े आराम से सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइप अभी हमने किया था कि जब इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाए तो हम यहां से रेशो निकाल लेंगे 40/36, इसको 4 पे कैंसिल कर दें तो 10/9 हमारा रेशो आ गया सीपी और एसपी का। यानी कि 10 की आइटम 9 में बेच रहे हैं तो लॉस परसेंट कितना है, 1 का लॉस है ऑन सीपी इंटू 100, तो 10% का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन गेन्स
20% by selling an article for a certain price। तो एक मैन 20% जो है वो सेल कर देता है किसी चीज को बेचने पे। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? पहले उसको 20% प्रॉफिट होता था, अब वो डबल रेट पे बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 20 पहले हो रहा था, अब डबल करेंगे तो डबल प्रॉफिट होगा। नहीं, देखिए मान लेते हैं हमारा सीपी 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है और हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 20। तो प्रॉफिट परसेंट तो इसी पे होता है, तो 100 का 20% 20 आएगा। इट मीन्स हम ओवरऑल कितने का बेच रहे थे? पहले 20% प्रॉफिट है तो 100 की चीज हम 120 में बेच रहे थे। अब हमने सेलिंग प्राइस जो है वो डबल कर दिया है, तो डबल कर दिया तो अब कितने का बेच रहे हैं? 240। लेकिन सीपी जो है वो अभी भी सेम है, आपने सिर्फ डबल पे बेचा है, खरीदा तो उतना में ही था ना। तो अब कितना प्रॉफिट है? अब आप 100 की चीज बेच रहे हो 240 पे, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 140 का। 100 की चीज कितने में बेच रहे हो? 240 में। पहले 120 में बेच रहे थे, आप डबल पे बेच रहे हो तो 240 में बेच रहे हो। तो प्रॉफिट कितना है? 140। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी तो 100 ही है, तो 100 इंटू 100 ये तो कैंसिल ही हो गया। 140% का प्रॉफिट डायरेक्टली आपको हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कुछ चीजें खरीदी हैं एट 6 फॉर ₹5। तो 6 आर्टिकल हमने खरीदे हैं फॉर ₹5। 6 आर्टिकल हमने खरीदे हैं 5 रुपए के, और हमने सेल किए हैं 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6। 6 आर्टिकल हमने खरीदे हैं फॉर ₹5 और 5 आर्टिकल हमने बेचे हैं फॉर ₹6। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, पहले जो इन दोनों की क्वांटिटीज हैं उसको क्या कर लिया जाएगा? सेम। जब भी ये क्वेश्चन आए, इतनी चीजें इतने की बेची, इतनी चीजें इतने की बेची, आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास सामान सेम नहीं है, आप प्रॉफिट बता ही नहीं सकते। भाई आप मार्केट से जो चीज लाओगे, सपोज 1 किलो शुगर लाते हो, तो सपोज वो 30 की लाके आप 40 की बेच देते हो, तो तभी तो प्रॉफिट बताओगे जब सामान उतना ही होगा। भाई इतने का हम लाए, इतने का बेच दिया। यहाँ क्वांटिटी ही अलग अलग नहीं है, तो पहले हम सेम करेंगे और उसके लिए हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम हो गया 30। तो 30 बनाने के लिए, 6 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से इंटू करेंगे, और 5 को 30 बनाने के लिए 6 से इंटू करेंगे। तो 6 वाले को 5 से इंटू करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 5 से इंटू कर दो। तो बाय का रेट क्या हो गया? 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 अगर हम करें तो ये हो गया 30 आर्टिकल्स हमारे कितने के आए? एट ₹5 इंटू 5 25। और नीचे वाले को हमने 6 से इंटू किया, तो 6 से करते हैं। 5 6 जा 30 आर्टिकल्स हमने बेचे हैं फॉर ₹36। तो आर्टिकल सेम हो गए ना। अब ये सेम चीज हम लाए कितने में थे? 25, और यही सेम चीज हम कितने बेच रहे हैं? 36। अब तो प्रॉफिट बता सकते हैं बिकॉज क्वांटिटी सेम हो गई। हम इतने में लाए थे, इतने में बेच रहे हैं, सामान वही है, तभी प्रॉफिट बता सकते हैं। पहले तो क्वांटिटी सेम नहीं थी, अब क्वांटिटी सेम है, तो अब निकल जाएगा। 25 की चीज हम 36 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट हुआ है 11 का। किसके ऊपर? 25 के ऊपर इंटू 100। 11 का प्रॉफिट है 25 के ऊपर, ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 11 इंटू 4 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक बंदा खरीद के लाता है 16 फॉर ₹24, और वो उसको सेल करता है एट 8 आइटम वो बेचता है फॉर ₹18। तो दोनों को सेम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा। तो पहले वाले को 1 से इंटू करेंगे और दूसरे को 2 से करेंगे। चाहे आप इसका आधा कर दो तो भी सेम हो जाएगा, या इसका डबल कर दो तो भी सेम होगा। तो देखिए बाय तो करता है 16 एट ₹64, इसका डबल कर देते हैं, तो सेल कितने का करता है? 16। डबल करिए, 8 2 जा 16, और यहाँ पे होगा 36। तो 16 आइटम लाया कितने में था? 24 में, और 16 आइटम बेच कितने में रहा है? 36 में। तो लाया तो है वो 24 में,
और बेच कितने में रहा है 36 में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 12 का, किसके ऊपर 24 की आइटम 36 में बेच रहा है। देखिए क्वांटिटी सेम हो गई, हमने इसको डबल कर दिया था, क्वांटिटी सेम हो गई। अब 24 की चीज 36 में बेच रहा है तो 12 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर इनटू 100। तो ये आपका आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लॉट को बेचा गया है फॉर रुपीज दिस 18,700, राइट। तो जब हमने उसको बेचा 18,700 का, उस टाइम उसको लॉस हो रहा था कितना, 15% का। तो अब एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सोल्ड इट, अब नया सेलिंग प्राइस क्या हो कि उसे गेन हो 15% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जब इतने में बेच रहा था तो इतना लॉस हो रहा था, अब वो कितने का बेचे कि इतना प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नंबर लाइन से बताता हूं कि कैसे आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सपोज करिए हमारा सीपी 100 है, तो पहले क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कितना, 15%। यानी कि तब वो कितने का बेच रहा था, अगर 15 लॉस है इसमें से, तो 85 का बेच रहा था। और अब वो क्या चाहता है, कितने में बेचे, तो ये उसका पुराना सेलिंग प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, तो अब वो 15% प्रॉफिट में चाहता है। तो 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115। पहले 15 लॉस में बेच रहा था 85, अब 15 प्रॉफिट है तो कितने में बेच रहा है, 115। अब इन दोनों प्राइस का आपको रेशो ले लेना है, किसका, SP1 का और SP2 का। तो पहले तो 85 में बेच रहा था, अब 115 में बेच रहा है, और इन दोनों में से एक प्राइस आपको दे रखा है, एक निकालना होगा। तो रेशो आ गया ना, पहले तो 18,700 का बेच रहा था, अब कितने का बेचेगा वो निकालना है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। क्रॉस, इसको पहले 5 पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये होगा 17/23 इज इक्वल टू 18,700/x, और 17 से ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 1100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 1100। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसने बोला पहले 15 लॉस था, अब 15 प्रॉफिट चाहिए, यानी कि पहले 85 था, अब 11 चाहिए, 115 चाहिए, और पहले 18,700 में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा वो आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि जब एक पेन 540 में बेचा जाता है तो लॉस होता है 10% का। तो जब उसे 540 में बेचा गया था तब लॉस हो रहा था कितना, 10% का। अब उसे किस रेट पे बेचा जाए, अब उसे किस रेट पे बेचा जाए कि प्रॉफिट होगा कितना, 20%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशो से करते हैं। 540 का जब हम बेच रहे थे तो उसे लॉस हो रहा था, तो 100 का अगर हमारा सीपी है, पहले लॉस में जा रहा था 10 लॉस, तो 90 में बेच रहे थे। अब हमारा प्रॉफिट आ गया है 20, तो 120 का बेच रहे हैं। तो इन दोनों एसपी का रेशो ले लो, SP1 का और SP2 का। तो पहले वाला 90 में बेच रहे थे, अब हम 120 का बेच रहे हैं। पहले वाला कितने का बेच रहे थे पता है, दूसरे वाला कितने का बेच रहे थे वो नहीं पता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो 90 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, और 6 इंटू दिस 120 हमारा आंसर आ गया, यानी कि फाइनल आंसर आ गया है 720। तो ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a subject is sold at ₹436, तो जो लॉस होता है, लॉस परसेंट जब इतने में बेचा जाता है तो उतना ही लॉस होता है इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट परसेंट होता है जब हम इतने में बेचें। यानी कि 436 में बेचने पे हमें उतना ही लॉस हो रहा है जितना 464 बेचने में प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि इतना बेचें तो उतना ही लॉस है, अगर इस पे बेचें तो उतना ही प्रॉफिट है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ये दोनों हमें सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, इधर जितना फायदा है उधर उतना ही लॉस है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमारा जो सीपी होगा वो उन दोनों का बीच का एवरेज टर्म होगा। ठीक है, तभी तो ये बीच में है, एक तरह से बीच में ही तो है। इधर जाएंगे तो उतना ही घाटा है, उधर जाएंगे तो उतना ही फायदा है, मतलब हम बीच में खड़े हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि इस क्वेश्चन में
जब एक तरफ बेचने पे उतना ही लॉस हो जितना दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें सीपी जो है उन दोनों का कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 900 आ गया और 900 का हाफ कर दो तो आपका प्राइस आ गया 450। देखो इधर 14 का लॉस आ रहा है और इधर 14 का ही प्रॉफिट आ रहा है, तो बराबर हो गया ना। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को हाफ कर देंगे ऐड करके, यानी कि उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 832, इधर बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, दैट इज इक्वल टू लॉस व्हेन सेलिंग एट दिस प्राइस। तो जब 448 में बेच रहे हैं तो उतना ही लॉस हो रहा है, 832 पे बेचने पे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना यहाँ पे लॉस होता है। तो सीपी तो निकल जाएगा, दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये जाएगा 1280 का हाफ यानी कि 640, बट 640 आंसर नहीं है। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। अभी हमने उस चीज का सीपी निकाला है, कॉस्ट प्राइस, इस पे 50% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का बेचेंगे, तो इसका 50% हाफ होता है 320। अगर हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए, हाफ इसका प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का बेचा होगा, ऐड कर देंगे। 640 पे हाफ प्रॉफिट है तो हमने 960 का बेचा होगा, दिस विल बी द आंसर, बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में बोला है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹78, 78 में जब सेल किया था, देन ही अर्न्स डबल द प्रॉफिट देन ही हैड सोल्ड इट एट 69। तो इतने बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है वो 69 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ था उसका यहाँ पे डबल हुआ है। तो सपोज हमारा सीपी एक्स है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 78 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 69 माइनस एक्स। तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो इसका डबल है। अगर हमारा सीपी एक्स है, 78 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना है, 78 माइनस एक्स। अगर इसी को हम 69 में बेच रहे हैं तो 69 माइनस एक्स। और आपसे बोला गया जितना यहाँ पे प्रॉफिट है वो इस प्रॉफिट का डबल है, तो यहाँ से x निकल जाएगा, 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से इंटू कर दीजिए 138 माइनस इसको 2 से करिए 2x और इसको उधर ले आते हैं तो प्लस x, माइनस को इधर ले आते हैं तो प्लस x, 2x माइनस x आ गया x इज इक्वल टू 138 माइनस 78। तो x इज इक्वल टू 60, ये आपका आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस होता है ये, x जो हमने लेट किया था वो कॉस्ट प्राइस है और यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक आर्टिकल 8% प्रॉफिट पे बेचा गया था पहले, रमन सोल्ड एन आर्टिकल एट 8% गेन, इफ ही सोल्ड एट 150 मोर, तो अगर 150 और ज्यादा पे बेचता है देन ही वुड हैव गेट ए गेन ऑफ 14%। तो पहले उसको कितना गेन होता था, 8%, अब कितना होता है 14%। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 150। तो गेन, व्हाट विल बी द गेन परसेंट इफ ही इज सेलिंग एट दिस प्राइस। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6% का, तो 6% इन दोनों में डिफरेंस है और इन दोनों में गैप कितना है, 150। पहले 8% प्रॉफिट था, अब 14% प्रॉफिट है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 6%, और दोनों में गैप कितना है, हमने 150 तो ऐड किया है तो यही उनमें गैप है। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आ गई, 150/6 यानी कि 25। तो 1% हमारा 25 आ गया है, तो पूरा 100% निकाल लेते हैं जो हमारा सीपी होगा, इसको 100 से इंटू कर देते हैं 2500, तो 100% हमारा सीपी आ गया, मतलब 2500, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पे होता ना। तो ये जो 6% है ये सीपी का ही तो है, 1% ये सीपी का है, तो 100% सीपी हमारा कितना आ गया, 2500। अब वो कह रहा है कि इसको बेचा जाए कितने पे, 2650 पे, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 150, किसके ऊपर, 2500 के ऊपर, इनटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ए डीलर सोल्ड ए रेडियो एट 2.5 लॉस परसेंट, हैड ही सोल्ड इट, तो पहले ये 2.5% लॉस में था, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, अगर ये 100 रुपीज ज्यादा में बेचता है देन ही वुड हैव गेन्ड 7.5% प्रॉफिट। तो पहले तो इसको 2.5% लॉस हो रहा है, अब उसको उल्टा
7.5 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 10 का होगा, क्योंकि 2.5 इधर और 7.5 इधर, दोनों ऑपोजिट साइड है, 2.5 इधर 7.5 इधर, तो टोटल गैप हो गया 10% का। और 10% का गैप कितने रुपीज है, इन दोनों में कितना फर्क है, 100 रुपए का ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे इसने रेट कितना बढ़ाया था, 100, तो 10% 100 है, तो फिर 100% कितना हो गया, 1000। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 10% अगर 100 है तो 100% कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। So this is the second part of profit and loss. So let's see few question. A shopkeeper sells an article at cost price. तो अगर वो कॉस्ट प्राइस पर सेल कर रहा है तो इट मीन्स उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना चाहिए। नाउ बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो देखिए वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था, मतलब जितने रेट पे आया है उतने पे बेच रहा है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1 kg की जगह पे 750 ग्राम का वेट यूज करता है, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको बताना है, फिर तो शायद उसे प्रॉफिट हो गया, तो उसका अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि वो 1000 ग्राम का चार्ज लेगा और वो 750 ग्राम शुगर ही किसी को देगा, कोई भी चीज वो बेच रहा है, तो देखिए उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 250 ग्राम। अब कुछ स्टूडेंट आंसर लगाएंगे कि 250 का फायदा हुआ है ऑन 1000 इन 200, ये निकालेंगे। कुछ स्टूडेंट निकालेंगे 250 ऑन 750 इन 200। ज्यादातर बच्चे 1000 वाला करेंगे, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 750 वाला करेक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर आपसे पैसे ले रहा है 1 किलो के, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना सामान रहा है, तो उसकी जेब में से कितना गया, 750 ग्राम। पैसे उसने 1000 ग्राम के ले लिए, तो उसको 250 का फायदा है, लेकिन उस शॉपकीपर का कॉस्ट क्या लगा, उसने अपनी जेब में से कितना सामान दिया, उसने 1 किलो दिया ही नहीं, उसने अपनी जेब में से कितना दिया, 750। और आपको पता है प्रॉफिट किस पे देखा जाता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, तो उसका कॉस्ट क्या लगा है, उसका एक्सपेंस क्या लगा है, 750 ग्राम इंटू 100, तो 1/3 यहां से आएगा, 1/3 आपका हो जाएगा 33.33%। तो यानी कि जिस क्वेश्चन में फॉल्स वेट आ जाए उसके अंदर आपको अगर बताना हो प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकालेंगे आप, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, जो डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट, वो जो यूज कर रहा है वो हम नीचे लिखेंगे इनटू 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम वेट यूज करता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1 kg की जगह 900 ग्राम वो यूज करता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 ग्राम का, डिवाइडेड बाय एक्चुअल में तो वो 900 ग्राम ही दे रहा है ना, तो उसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो 1/9 आपको पता है कितना होता है, 11.11%। तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, ए पर्सन सेल्स राइस at CP but uses a false weight and he gets 25% profit। अब उल्टा क्वेश्चन है, प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइंड हाउ मच ग्राम ही शुड एक्चुअली गिव इन द प्लेस ऑफ 1 kg। 1 किलो की जगह कितने ग्राम यूज करे ताकि उसको जो प्रॉफिट हो वो हो 25%। तो लेट कर लेते हैं 1000 ग्राम की जगह x kg वो यूज करेगा, ये निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1000 माइनस एक्स अपॉन एक्चुअल वेट क्या है, x है इंटू 100, यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका x आ जाएगा 25 से ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इज इक्वल टू 4 से इंटू कर लीजिए, 4000 माइनस 4x, माइनस को उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपका आ गया 5x इज इक्वल टू 4000, तो x की वैल्यू आ गई 800।
800 ग्राम आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब उसे 40% प्रॉफिट हो रहा है, फॉल्स वेट वो यूज कर रहा है, तो 1 किलो की जगह कितना फॉल्स वेट वो यूज करेगा कि उसे 40% प्रॉफिट हो। तो सेम है कि लेट कर लेते हैं 1000 की जगह x ग्राम का उसने वेट यूज किया, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है कितना 40। तो वो निकालने का शॉर्टकट बताया, डिफरेंस ऑफ वेट्स देख लीजिए और फॉल्स वेट जो यूज कर रहा है वो नीचे लिखेंगे इनटू 100। अब हम इसको 20 पे कैंसिल कर देते हैं, 22 जा 25 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 5 इंटू दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू 5000 माइनस 5x, माइनस को इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा, तो 7x की वैल्यू आ गई 5000, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी 5000 बाय 7 ग्राम। इट मींस सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 10% लेस देन 1 kg। तो ये वही क्वेश्चन है, 1 किलो की जगह वो 10% लेस वेट यूज करता है, तो इसका 10% कम कर दीजिए। 1000 ग्राम का अगर 10% कम करेंगे तो वो 900 ग्राम फॉल्स वेट यूज करता है। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। बता सकते हैं बड़े आराम से, हमने 10% इसका कम कर दिया है, दैट्स इट। तो 100 का प्रॉफिट है किसके ऊपर 900 के ऊपर इंटू 100। बस यहाँ पे 10% कम वेट यूज किया है तो इट मींस 900 यूज किया है, तो 100 का प्रॉफिट ऑन 900, 1/9 आपका होता है 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। A shopkeeper sells an article at cost price but he uses a weight of 40% less than 1 kg। तो 1 kg की जगह अगर वो 40% कम करेगा तो 1000 ग्राम का 40% कम कर दीजिए, 40% 400 हो जाएगा, यानी कि 600 ग्राम का वेट वो यूज करेगा। तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना है, 400 का प्रॉफिट है, 600 के ऊपर इंटू 100, यानी कि हो गया 2/3, और 2/3 की वैल्यू हो गई 66.66%। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं। A shopkeeper sells an article at profit of 10% and he uses a weight which is 20% less। तो वो 20% वेट कम भी यूज करता है और वो 10% प्रॉफिट में भी सामान बेचता है, यानी कि डबल मुनाफा। एक तो वो वेट कम देता है, ऊपर से सामान प्रॉफिट में भी बेच देता है। तो मान लेते हैं उसका 1 ग्राम का जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज है, और इट मींस 1000 ग्राम का जो उसका कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है। अब वो क्या कर रहा है, 20% लेस वेट यूज करता है, इसका मतलब एक्चुअल में देगा कितना, ओनली 800 ग्राम। तो उसकी कॉस्ट कितनी है 800 रुपीज, और वो सेल कितना कर रहा है 10% प्रॉफिट में, यानी कि जो 1 किलो का चार्ज करना था ना वो भी 10% प्रॉफिट में चार्ज कर रहा है। इसका मतलब 1100 रुपीज वो चार्ज करेगा। देखिए 1 किलो के बदले आपको एक तो सामान भी कम दे रहा है 20%, तो 20% इसमें से कम कर दीजिए, 800 हो गया, और वो 10% प्रॉफिट भी लगा के बेच रहा है, मतलब 1 किलो में भी वो 10% और प्रॉफिट लगा रहा है। तो इसका मतलब 800 की चीज वो कितने में बेच रहा है 1100। कितना प्रॉफिट हुआ वो बता दीजिए इसको। तो प्रॉफिट हुआ 300 का, एक्चुअल कॉस्ट 800, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1100। तो 300 का प्रॉफिट है किस पे 800 के ऊपर इंटू 100। तो ये आपका आ गया 37.5%, सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ही यूजेस ए वेट विच इज 40% लेस। तो यानी कि 1000 ग्राम की जो 1000 रुपीज की चीज थी वो 40% लेस वेट यूज करता है। 40% कम कर दीजिए तो 600 रुपए की चीज हो गई, और वो 20% प्रॉफिट में बेच देता है, तो यानी कि 1000 वाली चीज वो 1200 में बेच देता है। तो अल्टीमेटली 600 की कॉस्ट की जो चीज है वो बेच रहा है किसके अंदर 1200 में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 600 का, 600 का प्रॉफिट है, और किसके ऊपर है एक्चुअल कॉस्ट उसको 600 ही पड़ा। तो आंसर आ गया 100%। एक तो यहाँ पे वो सामान कम दे रहा है,
ऊपर से यहाँ वो 20% प्रॉफिट भी लगा रहा है, तो कॉस्ट उसका 600 है, सेलिंग उसका 1200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he sells an article at a loss of 20% and he uses a weight which is 10% less. तो इट मीन्स 1000 वाली चीज के लिए वो 900 ही आपको एक्चुअल में देगा, तो ये उसका कॉस्ट है। 10% लेस वेट वो यूज कर रहा है और 20% लॉस में बेच रहा है, मतलब अब जो 1000 की चीज है ये 800 में बेच रहा है क्योंकि 20% लॉस में बेच रहा है। फाइनली वो 900 की चीज 800 में सेल कर रहा है, तो उसे लॉस हो गया। कितने परसेंट हुआ देख लेते हैं। लॉस हो गया 100 का, और लॉस भी सीपी पे ही होता है। एक्चुअल कॉस्ट उसका यहाँ पे 900 आ गया है, तो ये आंसर आ गया 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। Had he purchased it for 20% less and sold it for rupees 20 more, then he would have gained 40%. What was the initial cost price? तो पहले 10% प्रॉफिट होता था, अगर वो 20% कम में बाय करे, 20 रुपीज ज्यादा में बेच दे, तो अब उसे 40% का गेन होगा। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो सीपी है, पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 100x था और हम 10% प्रॉफिट में बेच रहे थे। इट मींस पहले हम 110 का बेच रहे थे, 110x का बेच रहे थे। नाउ देयर इज कंडीशन, इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, तो अगर वो 20% लेस में खरीदता है, इट मींस वो 80x का खरीद लेगा, एंड ही सेल्स इट एट रुपीज 20 मोर, तो इसमें 20 ऐड कर देते हैं, मतलब अब नया सेलिंग प्राइस प्लस 20 हो गया। नाउ ही गेट्स ए गेन ऑफ 40% प्रॉफिट। तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये प्रॉफिट है। तो क्या रिलेशन होता है हमें पता है इन सब में, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी। तो नया सीपी कितना है 80x, प्रॉफिट कितना है इस बार 40%, और एसपी कितना है 110x प्लस 20, राइट। तो 80x इंटू 140% मतलब 1.4 होगा एक तरह से, इज इक्वल टू दिस। नाउ 80 को इससे इंटू कर लीजिए, 112x हो गया, इज इक्वल टू 110x प्लस 20। तो ये माइनस कर दीजिए उधर जाके, 2x की वैल्यू 20 आ गई, इट मींस x की वैल्यू आ गई 10। और आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है जो कि 100x था, तो आपका आंसर आ गया 1000। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। आपको 10% प्रॉफिट पहले पता था, तो आप सीपी डायरेक्टली 100 लेट कर लो, और 10% प्रॉफिट में सेल कर रहे थे, इट मीन अब हम कितने का सेल कर रहे हैं 110। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, तो अगर 20% इसमें से लेस करें तो अभी वो 80 में बाय कर रहा होगा, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 20 मोर। इस 20 रुपीज वाली फिगर को एक बार होल्ड पे रखिए, सिर्फ परसेंटेज वाली चीज देखते हैं। इन दिस केस नाउ ही वुड हैव गेन 40%, तो अब उसको 40% का गेन होगा। तो इसका 40% निकाल लो, 32, 80 का 40% निकाल लीजिए, 32 का प्रॉफिट है, 32 ऐड करके कितने में सेल कर रहा होगा, 80 प्लस 32 इज 112। तो देखिए दोनों सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आया, पहले 110 का बेच रहा था, अब 112 का बेच रहा है, तो कितने रुपीज ज्यादा दिख रहा है पहले से, 2 रुपीज मोर। अगर हम ये वैल्यू 100 लेके चलते हैं तो सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है 2। पर ये जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा था ना नाउ ही इज सेलिंग फॉर 20 मोर, तो ये 20 होना चाहिए। अभी ये गैप कितना दिख रहा है 2, तो 2 को 20 बनाने के लिए हम किससे इंटू करेंगे 10 से। जैसे ही 10 से इंटू करेंगे हमारे नंबर्स आ जाएंगे। सो व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 नहीं, 100 इंटू 10, तो हमारा आंसर है क्या 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, तो इट मींस 100 की चीज वो 120 में बेच रहा है। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट रुपीज 75 लेस, देन ही अर्न्स प्रॉफिट दिस मच। तो एक बार इस रुपीज वाले को होल्ड पे रखेंगे। तो पहले 20% प्रॉफिट होता था, नाउ इफ ही बाइज एट 20% लेस, तो अगर वो 20% लेस में बाय कर रहा है तो अब वो 80 का बाय कर रहा है,
और इस केस में उसको कितना प्रॉफिट होता है 25%। तो इसका 25% प्रॉफिट तो सीपी पे ही होता है, तो सीपी का 25% हो जाएगा 20। 80 का 25% इज 20 और 20 प्रॉफिट बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है 100 का। अब 120 से आपकी वैल्यू यहाँ 100 हो रही है तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है 20 रुपीज। 20 रुपीज लेस हो रहा है, बट ये क्वेश्चन में कितना दिया था 75। तो 20 को 75 करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करने होंगे 3.75 से। डिवाइड करके देख लीजिए, 20 को 75 करना है तो डिवाइड करके देखिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3.75। तो इनिशियल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100 नहीं 100 इंटू 3.75, तो आंसर इज 375 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man sells his goods at 25% profit. Had he purchased it for rupees 900 less and sold it 900 less, then he would have gained. अब देखिए दो जगह पे रुपीस का लॉस आ गया है, तो अब ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली 100 मान के नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे रुपीस वैल्यू आ गई है। एक जगह होती तो हम कर लेते, तो अब ये हमें 100x लेके करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आप 100 से कर सकते हो। तो लेट कर लेते हैं, पहले हमारा जो सीपी था वो 100x था और अब प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो 125 हो गया। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 900 लेस, तो न्यू सीपी कितना है 100x माइनस 900। 900 कम में खरीदा होता और 900 कम में ही बेचा होता, तो न्यू एसपी कितना है 125x माइनस 900। देन ही वुड हैव गेन 5% मोर प्रॉफिट। तो पहले कितना प्रॉफिट था 25, अब कितना प्रॉफिट है 5 मोर, तो अब कितना हो गया टोटल 30%। इट मीन्स ये सीपी है ये एसपी है, तो इससे हम डायरेक्टली 130% निकाल के इज इक्वल टू दिस पुट कर सकते हैं, क्योंकि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी। एसपी 900 कम हो गया, सीपी भी 900 कम हो गया और प्रॉफिट है 30, तो 100 प्लस 30 को मैंने डायरेक्टली लिख लिया 130। 130% का मतलब होता है 1.3, तो 1.3 से इंटू कर देते हैं दोनों को, तो पहला हो जाएगा 130x माइनस 1170 इज इक्वल टू 125x माइनस 900। तो ये माइनस करके आ गया 5x इज इक्वल टू, ये उधर ले जाइए 1170 माइनस 900, तो ये आ गया 270। अब 5x की वैल्यू आ गई है 270, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 40 सॉरी 50, आपके पास आएगी 54। x की वैल्यू आ गई 54 और आपको कॉस्ट प्राइस बताना है जो कि आपने 100x लेट किया था, तो 100 इंटू 54 आपका आंसर आ गया 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले वो 20% प्रॉफिट में सेल करता था। हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 400 लेस एंड सोल्ड इट ऑल्सो फॉर 400 लेस, देन ही वुड हैव गेन 10% प्रॉफिट। दो जगह पे रुपीज आ गया तो आप 100 लेके नहीं कर सकते, x की टर्म में मानते हैं। सीपी 100x, पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था तो 120x में बेच रहे थे। नाउ वी आर परचेजिंग इट फॉर रुपीज 400 लेस, तो पहले से 400 लेस में परचेज कर रहे हैं एंड ऑल्सो सेलिंग इट 400 लेस, तो सेलिंग भी 400 लेस पे हो रही है। नाउ देर इज 10% मोर प्रॉफिट, पहले कितना था 20, अब 10 और ज्यादा है तो 30% हो गया, तो 100 प्लस 30 करेंगे तो वही 130 आ जाएगा। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी। अब 1.3 से इंटू कर दीजिए, 130x माइनस 520 इज इक्वल टू 120x माइनस 400, तो ये गैप आ गया है 10x इज इक्वल टू, ये गैप आ गया है 120, तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 12 और आपसे पूछा है 100x, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100x था, तो आंसर आ गया है कितना 1200। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन बॉट 2 articles for rupees 23,000. He sold one at a profit of 10%, other at a profit of 20%, and he found that each article sold at same price. Find the cost price of each. तो दोनों का
जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम है, पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, राइट। और दोनों का टोटल सीपी पता है, आपको अलग अलग बताना है सीपी क्या होगा। तो मान लेते हैं एक पहला जो प्राइस है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100x है, और जो दूसरी आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100y है। तो आपको एक तो इन दोनों का जो टोटल सीपी है, दोनों हमने बाय किए हैं 23,000 के, ये आपको दे रखा है। तो अगर आप ये 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 230। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब पहले को वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, तो इट मीन ये कितने का बेचता है, 110x का। और दूसरे को वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, तो ये कितने का बेचता है, 120y का, ठीक है। एंड ही फाउंड्स दैट ईच आर्टिकल इज सोल्ड एट सेम प्राइस। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो यहां से आपको x और y का रेशो मिल जाएगा, जीरो काट देते हैं, तो x अपॉन y का रेशो आ गया 12/11, ठीक है। और मान लेते हैं x की वैल्यू 12k है, y की वैल्यू 11k है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 11k प्लस, सॉरी 12k प्लस 11k इज इक्वल टू 230। x प्लस वाई तो हमें पता है और उसका रेशो मिल गया था, तो एक 12k और एक 11k, तो ये 23k की वैल्यू आपके पास आ गई 230, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो x कितना आ गया 12k और y कितना आ गया 11k, यानी कि x की वैल्यू है 120 और y की वैल्यू है 110। आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो आपको एक 100x निकालना है और एक 100y, और x और y की वैल्यू आपको मिल गई है, तो इसको 100 से इंटू कर दीजिए। 100 इंटू 120 ये पहले का प्राइस आ गया, 100 इंटू 110 ये दूसरे का प्राइस आ गया। तो पहले का प्राइस है 12,000, दूसरे का प्राइस है 11,000। ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, देखते हैं। ए पर्सन बॉट टू आर्टिकल फॉर दिस, फर्स्ट ही सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, सेकेंड ही सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%, एंड फाइनली ही हैज नो प्रॉफिट नो लॉस एट द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। तो लेट कर लेते हैं, पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100x, दूसरे का जो है वो है 100y। तो एक तो हमें दोनों का टोटल सीबी पता है, इट मींस 100x प्लस 100y की वैल्यू आ गई कितनी, 2040। एक तो हमें ये पता है, राइट। अब पहले को बेचा गया है 10% प्रॉफिट में, तो इसका 10% ऐड कर दीजिए, यानी कि 110x में बेचा गया होगा फर्स्ट वाले को, और दूसरे को बेचा गया 15% लॉस में, तो इसमें से 15 कम करिए, 85y का बेचा होगा। अब बोला है कि जब दोनों बेचे थे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब जितना इन दोनों का सीपी है उतना ही इन दोनों का टोटल एसपी है, क्योंकि जितने का खरीदा उतने का बेचा होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो टोटल सीपी कितना है 100x प्लस 100y। हम कह सकते हैं जो टोटल सीपी है वो टोटल एसपी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो टोटल सीपी हमें पता है, टोटल एसपी भी निकाल लेते हैं, 110x प्लस 85y। अब x वाला माइनस कर देते हैं, तो 110x में से 100x माइनस कर दीजिए, 10x इज इक्वल टू 100y में से 85y माइनस कर दीजिए, तो 15y। अब यहां से आप x और y का रेशो निकाल लीजिए, 15/10 आ गया, मतलब 3/2। और हमें उन दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी पता है, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि x और y का जो है, x और y का रेशो 3 और 2 आ गया है, तो x की वैल्यू 2k पुट कर देते हैं, y की वैल्यू x की वैल्यू 3k पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 2k पुट कर देते हैं। यहाँ पुट कर देते हैं फिर 100 इंटू 3k प्लस 100 इंटू 2k इज इक्वल टू 2040। तो ऐड करके हो गया 500k इज इक्वल टू 2040। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, जीरो कैंसिल कर देते हैं, 204/50 ये आपकी k की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, 100x निकालना है, 100x निकालना है पहले का कॉस्ट प्राइस, और x कितना है 3k, यानी कि हो गया 100 इंटू 3k, और k कितना है अभी हमने निकाला 204/50, तो ये हो गया 204 इंटू 6। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1224 आई गेस।
तो ये आपका पहले का प्राइस आ गया, और 2040 में से माइनस कर दीजिए, सेकंड का भी प्राइस आ जाएगा। तो पहले का प्राइस आ गया 1224, और अगर आप दूसरे का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 816, माइनस कर दीजिए 2040 में से, तो दूसरे का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी टाइप का। ए मैन सेल्स टू आर्टिकल, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकंड एट 35% प्रॉफिट, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस if the difference between their CP is rupees 3200 and selling price of both the article is same। तो सेम है, हम क्या करते हैं, दोनों का CP लेट कर लेते हैं 100x और 100y। पहले का लॉस है 15%, तो इसमें 15% लॉस करिए तो हम बेच रहे होंगे 85x का, और दूसरे में 35% प्रॉफिट है, तो वो ऐड करके हो गया 135y, और ये दोनों इक्वल हैं, तो x अपॉन y का यहां से रेशो आ गया 135/85। इसको 5 पे कैंसिल कर लेते हैं, 27/17, ये उनका रेशो आ गया है। और हमें जो दोनों CP हैं उनका डिफरेंस पता है, यानी कि 100x माइनस 100y जो है वो हमें 3200 दे रखा है। 100 कैंसिल कर देते हैं, तो x माइनस y की वैल्यू आ गई 32। अब यहां से हमें इन दोनों का रेशो भी पता है और उनका डिफरेंस भी पता है, तो x की वैल्यू आ गई 27k और y की वैल्यू आ गई 17k, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 27k माइनस 17k इज इक्वल टू 32, तो 10k इज इक्वल टू आ गया 32, तो k की वैल्यू आ गई 32/10 विच इज 3.2। तो हमारा x भी आ गया, y भी आ गया, क्योंकि k मिल गया है। तो x कितना आया 27k, यानी कि 27 इंटू 3.2, और y कितना आया 17 इंटू k, मतलब 17 इंटू 3.2। तो x इतना है, y इतना है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइसेस, और सेलिंग प्राइस तो सेम था, तो चाहे आप 85x कैलकुलेट कर लें, चाहे आप 135y कैलकुलेट कर लें, आपका SP आ जाएगा। तो हमारा फाइनल SP है 85x, और x कितना है 27k, और k कितना है 3.2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा सॉल्व करके 7344। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट दिस प्राइस एंड ही सेल्स 2/5 ऑफ देम एट 7.5। तो 2/5 जो है वो 7.5% पे बेच देता है। सो आपको बताना है एट व्हाट प्रॉफिट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब 3/5 हो गए, 2/5 तो इसने ऐसे बेच दिए, रिमेनिंग वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करे सो दैट हिज ओवरऑल गेन इज 12%। ओवरऑल गेन इज 12%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ इसने इस हिसाब से बेचे, ओवरऑल इस हिसाब से बेचे, बाकियों को किस रेट पे बेचेगा, तो आप लेट कर लीजिए। देखिए यहाँ 2/5 और 3/5 हो रहा है, 2/5 और 3/5, तो आप क्या करिए, टोटल मान लीजिए कि 500 की चीज है, ये जो बेस है 5 है ना, इन दोनों का जो बेस है वो 5 है, तो लेट कर लेते हैं टोटल 500 है, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 200 हो जाएगा, और 3/5 बाकी का 300 हो गया। तो पहले पे 7.5% प्रॉफिट है, दूसरे पे कितना प्रॉफिट होगा कि ओवरऑल इसको 12% प्रॉफिट हो, तो यहां इसका 7.5 प्रॉफिट है, मतलब इसका 7.5% निकालिए, 15 का प्रॉफिट यहां हो रहा है। ओवरऑल इसको 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 12% 500 का निकालिए, 60 प्रॉफिट इसको ओवरऑल चाहिए। तो 60 का प्रॉफिट अगर चाहिए, पहले पे 15 है, तो फिर दूसरे का पता लग गया ना, माइनस करके निकाल दो। टोटल 60 है, पहले पे 15 है, तो माइनस करके पता चल गया ना दूसरे पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 45 रुपीज। लेकिन आपसे पूछा है कितने परसेंट, तो 45 किस पे होना चाहिए, जो बाकी टर्म्स रह गई है, तो 45 प्रॉफिट होना चाहिए 300 के ऊपर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपको यहाँ 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। सेम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट दिस प्राइस, तो ये प्राइस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 3/5 सामान जो बेचा है वो 4% प्रॉफिट पे बेच दिया है,
एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग कितना रह गया फिर 2/5, ये कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल ही गेट्स 6% प्रॉफिट। तो फिर से यहाँ 3/5 और 2/5 हो रहा है, तो लेट कर लेते हैं टोटल आइटम 500 की है, तो 3/5 कितना हुआ 300, बाकी कितना हो गया 200। यहाँ 4% प्रॉफिट होना चाहिए मतलब 12 का, तो सेकंड पे कितना प्रॉफिट हो कि ओवरऑल 6% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 6% कितना है 30। टोटल प्रॉफिट 30 है, पहले पे 12 है, तो दूसरे पे कितना प्रॉफिट होगा माइनस कर दीजिए, तो 18 आ गया। तो 18 प्रॉफिट इसका किस पे होगा 200 के ऊपर होगा इनटू 100, पता चल जाएगा ये कितने परसेंट प्रॉफिट है। यहाँ इसको 18 का प्रॉफिट होना चाहिए 200 के ऊपर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 ऑफ ए कॉमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। तो 1/3 बेचा गया है 15% प्रॉफिट पे, 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग is sold at 24% profit. If the total profit is this, find the overall percentage। तो देखिए यहाँ रुपीस की कोई वैल्यू नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है, बता सकते हैं। देखिए यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/4 है, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो 12 का कोई मल्टीपल ले लीजिए। मैं सिंपल सा 1200 मान लेता हूँ कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो है 1200। अब इसका 1/3 कितना हुआ 1/3 400, इसको बेचा गया 15% प्रॉफिट में। अब इसका 1/4 कितना हुआ 1/4 हो गया है 300, उसको बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितना है, तो 1200 में से आप ये दोनों छोड़ दीजिए, 400 प्लस 300 700 लेस कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बचा 500। यहाँ कितना प्रॉफिट है 24%। तो पहले का 15% प्रॉफिट है मतलब 60 रुपीज का प्रॉफिट है, दूसरे का 20% निकालिए 60 रुपीज प्रॉफिट है, तीसरे का 24% निकालिए तो 120। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपको 60 प्लस 60 प्लस 120 मतलब 240। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, तो 240 प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर ओवरऑल 1200 के ऊपर। तो आप इसको निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ ये नेट 20%। पहले पे 15% 60, दूसरे का 30% 60, तीसरे का 24% 120, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 240। एक्चुअल में किसके ऊपर हुआ है 1200 के ऊपर, तो कितने परसेंट आया 20%। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि होता है मार्कअप, डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट वगैरह वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लास 3 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम देखते हैं मार्कअप डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। तो आपको पता है अभी तक हमने दो प्राइस पढ़े हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसपे हम लोग बाय करते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसपे हम लोग सेल करते हैं। लेकिन शॉपकीपर जब भी कहीं से कोई माल खरीदता होगा और उसके बाद वो बेचता है, इन दोनों के बीच में वो एक काम करता है क्या कि वो अपना टैग प्राइस अलग से लिखता है। तो इस टैग प्राइस को जनरली बोला जाता है मार्क प्राइस। जो प्राइस वो खुद का अपने आप लिखता है उसको बोला जाता है मार्क प्राइस। जनरली हम इसको बोलते हैं एमआरपी। टैग प्राइस, मार्क प्राइस, एमआरपी, इसे हम लेबल्ड प्राइस भी कह सकते हैं, लेबल क्या लगा हुआ है। इसे हम प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, इसको लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये सारे नाम का मतलब है कि जो रेट उसने लिखा वो, ठीक है। मान लेते हैं वो 100 रुपीज की चीज लेके आता है, तो वो थोड़ा सा रेट बढ़ा के लिखता है। मान लीजिए 150 रुपीज उसने लिखा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे उसने 50% रेट बढ़ाए। तो रेट बढ़ाया किस पे जाता है जितने पे वो खरीद के लाता है, और इस चीज को बोला जाता है, रेट बढ़ाने को बोला जाता है मार्क अप। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि उसने मार्कअप किया है, तो समझ जाना कि उसने रेट बढ़ाया होगा, और ये किसके ऊपर बढ़ाया होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और रेट बढ़ाने के बाद जो प्राइस आता है उसको कुछ भी कह सकते हैं, टैग प्राइस, मार्क प्राइस, एमआरपी, लेबल्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, और ये किस पे बढ़ाया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। अब इसके बाद उसकी मर्जी है
कि वो कितने की सेल करना चाहते हैं। कई जो होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, जितना लिख दिया उतने का ही बेच देगा। कई ऐसा होते हैं जो कहते हैं कि दिस प्राइस इज एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो इसका मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा जो एमआरपी है। तो हमें कई बार एमआरपी के ऊपर भी अलग से जीएसटी या कोई और टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। हम शॉप पे जाते हैं तो हमें ये पूछना होता है ना, हम जनरली यही पूछते हैं कि क्या डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है। तो वो शॉपकीपर अपने एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो आपको याद रखना है डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे, मार्क्ड प्राइस पे, जो उन्होंने लिखा था उसी पे वो डिस्काउंट देते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो पहले वो रेट बढ़ाते हैं, फिर वो रेट कम कर देते हैं। यानी कि सीपी से यहाँ पे कुछ परसेंट रेट एम परसेंट बढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं मार्कअप, रेट बढ़ाना। और यहाँ मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस करते टाइम जनरली डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट होगा डी परसेंट का। अगर आप ध्यान दें तो ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव है। तो फाइनली आपको नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, वो नेट या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको लॉस मिलेगा। तो वो कितने परसेंट मिलेगा, वो मिलेगा एम प्लस एम डी अपॉन 100, जिसमें एम क्या है, कितने परसेंट मार्कअप किया, और जिसमें डी क्या है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। लेकिन ध्यान रखना है मार्कअप हमेशा बढ़ाया जाता है, रेट बढ़ाने को बोलते हैं, तो वो प्लस में पुट करना है आपने। और डिस्काउंट तो रेट कम करना होता है, तो वो माइनस में पुट करना है। तो एम की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो प्लस में करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में करेंगे, ठीक है। अगर हमें एमपी निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट पता है कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, और सीपी दे रखा है, तो एसपी कैसे निकालते हैं हम, एसपी निकालते हैं सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, एमपी पे देते हैं, तो एमपी के ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो बेचा जाता है। तो एसपी यहां से भी आ सकता है और एसपी डायरेक्टली एमपी से भी आ सकता है। लेकिन एमपी से जितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे होंगे, मान लो डी परसेंट दे रहे हैं, तो उतने परसेंट डिस्काउंट दे के हमारा एसपी आएगा, ठीक है। यानी कि एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट। सीपी से कुछ प्रॉफिट लेके हम बेच देते हैं, या फिर एमपी में हम डिस्काउंट देके बेच देते हैं, तो दोनों एसपी ही तो हैं। और इनको अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये बन गया एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट। यहां से परसेंट अगर आप कैंसिल कर दें तो आपको ना यहां से रेशो मिलता है किसका, सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का रेशो मिल गया, यहां से क्या मिल गया, अब ये प्लस वाली चीज उधर जाके नीचे चली जाएगी, तो बन गया 100 माइनस पी अपॉन 100 प्लस डी। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, सीपी और एमपी का रेशो डायरेक्टली इस चीज से निकल जाएगा, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जिस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो, उसमें दो चीज आप निकाल सकते हैं। उसमें उसमें जो मैंने आपको अभी बताया कि सीपी और एमपी का रेशियो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा 100 माइनस पी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट। और अगर यहाँ पे मार्कअप परसेंट की भी बात चल रही हो, तो पहले इतना चेंज है फिर इतना चेंज है, तो नेट चेंज कितना होगा, तो वो मैंने आपको अभी बताया। नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो जाएगा एम प्लस एम डी बाय 100। ध्यान रखना है एम प्लस में पुट करना है, डी माइनस में पुट करना है। यानी कि अगर इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो ये एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मार्कअप किस पे कैलकुलेट होता है। मैंने आपको अभी बताया सीपी से मार्कअप आता है, रेट बढ़ाया जाता है। तो मार्कअप जो भी किया जाता है वो किस पे किया जाता है, सीपी के ऊपर। ऐसे ही डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो डिस्काउंट हमेशा जब हम बेचते हैं तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। जब भी वो बेचेगा तो मान लो 10% 20% जो भी डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, एमआरपी। तो पहला क्वेश्चन है, सीपी हमें दे रखा है और एमपी हमें दे रखा है, मार्कअप परसेंट बताना है। तो सीपी पे ही मार्कअप होता है,
कितना मार्कअप किया गया है वो देख लीजिए, और वो किस पे किया गया है, सीपी पे इंटू 100। तो कितने रुपीस रेट बढ़ाए हैं, 40। किसके ऊपर बढ़ाए हैं, हमेशा रेट बढ़ाए जाते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इंटू 100। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/9, यानी कि ये होता है 11.11% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, एसपी निकालना है। तो एमपी पे ही हम डिस्काउंट दे के फाइनली सेल कर देते हैं। तो एसपी कैसे निकलेगा, एमपी इंटू 100 माइनस डी, क्योंकि डिस्काउंट है तो वो माइनस में आएगा। तो एम जो है वो 400 है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है यहाँ पे 30% का, तो ये रह गया 400 का 70%, 70% जो कि होता है 280 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें सीपी पता है, एमपी पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो मैंने आपको कहा था कि जब आपको एम परसेंट पता हो और डिस्काउंट परसेंट पता हो तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं बाय वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, m माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100, जिसमें m प्लस में पुट किया, d माइनस में पुट किया, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें देखिए डिस्काउंट परसेंट पता है, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें m परसेंट भी चाहिए कि कितने परसेंट मार्कअप किया। तो शायद आप बता सकते हैं कि 50 की चीज को अगर 70 लिख दिया तो कितने परसेंट मार्कअप किया है। 50 से अगर रेट 70 लिख दिया है एमआरपी, तो कितने परसेंट बढ़ा के लिखा है, देख लीजिए 20 बढ़ाया है, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये अगर आप देखेंगे सॉल्व करके तो 40% आ गया, यानी कि मार्कअप कितना है 40% और डिस्काउंट कितना दिया है 20%। तो पुट करके प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला है m माइनस डी माइनस एम इंटू डी अपॉन 100। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 20 माइनस 8 यानी कि 12। अच्छा देखिए 12 आया है प्लस में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट हुआ है 12%। अगर ये बाय चांस माइनस में आता तो हम बोलते हैं कि लॉस हुआ है। तो अभी आंसर है +12, इट मींस 12% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शॉपकीपर 23% का डिस्काउंट देता है ऑन मार्क प्राइस एंड ऑल्सो ही अर्न्स प्रॉफिट 21%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दीजिए और प्रॉफिट को 100 में ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया कितना, 77 अपॉन 1 to 1, इसको 11 पे कैंसिल कर देते हैं तो 7/11 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 20 और हमें प्रॉफिट हो रहा है 20। हमको बताना है मार्कअप कितने परसेंट किया है। तो जब इन तीन चीजों में से कोई एक चीज पूछी हो तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाइएगा कि नेट प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला होता है m माइनस डी माइनस एम डी बटा 100। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 20 तो +20 पुट करेंगे, m जो है वो हमें निकालना है और जो d है वो है 20। तो m माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100, ये 20 को उधर ले जाइए प्लस कर देंगे 40 हो गया, इज इक्वल टू m माइनस, यहाँ पे ये रह गया m/5 और 5 माइनस 1 ये हो गया 4m/5। अब 4 से ये कैंसिल हो गया 10 पे, तो 10 इंटू 5 जब आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 50%, यानी कि आपने रेट कितना बढ़ाया है 50%। आप ऐसे क्वेश्चन को 100 लेके भी कर सकते हैं कि मान लो आपका सीपी जो है वो 100 है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस आ गया 120। अब आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20%, और वो किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, ठीक है। तो एमआरपी पे आपने उसमें से 20% डिस्काउंट दे दिया और फिर आप 120 का सेल कर रहे हो, तो एमआरपी निकाल लो। और डिस्काउंट आपने कितना दिया है 20% का, ठीक है। 20 माइनस कर देंगे 100 में से तो 80% आ जाएगा, और 80% का मतलब होता है 4/5 इज इक्वल टू 120। तो 4 से ये कैंसिल हो गया 30 पे,
MRP की वैल्यू आ गई 30 इंटू 5, 150। यानी कि आपने 100 रुपए की चीज का रेट कितना बढ़ा दिया, 150 कर दिया, तो कितने परसेंट बढ़ाया? वेरी सिंपल, 50%। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट बेस्ट मेथड वही था कि सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ए सेलर मार्कअप हिज गुड्स बाय 50% एंड ही गिव्स X% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमें नहीं पता है, लेकिन ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? मार्कअप दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्काउंट निकालना है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है M माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो डी निकल आएगा। अब ये 50 को उधर ले जाते हैं तो ये होगा 20 माइनस 50 इज इक्वल टू, यहां रह गया माइनस डी और ये हो गया माइनस डी बाय 2। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 एंड माइनस 1, ये हो गया माइनस 3D बाय 2। और यहाँ पे है माइनस 30 और यहाँ है माइनस 3D बाय 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये 10 पे कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो डिस्काउंट आ गया है वो आ गया है कितना, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। मतलब उसका जो MRP है, जो टैग प्राइस है वो है 240। ए कस्टमर बाइज इट फॉर रुपीज 120। तो 120 का कस्टमर इसको खरीदता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक डिस्काउंट पहले दिया होगा, फिर जो वैल्यू आई उसके ऊपर एक डिस्काउंट और दिया होगा। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 20% देन फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले 20% कम कर दिया गया है, तो इसका 20% कम कर देते हैं। तो 240 का 20% 48 कम कर दो, वैल्यू आ गई 192। अब 192 की चीज फाइनली 120 में सेल करी, तो यहाँ पे सेकेंड डिस्काउंट दिया है। ये सेकेंड डिस्काउंट जो है वो X है, वो निकालना है। तो सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया है देख लीजिए। अब कितना कम किया है, 72। और ये किस पे कम किया है, 192 पे, दैट्स इट, इनटू 100। पहले कितना कम किया था, 20%, तो वो किस पे कम किया था, 240 पे। तो 240 का 20% 48 लेस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 192। अब इससे वैल्यू आगे 120 की गई है, तो कितने परसेंट कम किया गया है? तो डिक्रीज किया गया है 72 किसके ऊपर, 192 पे। इसको 12 पे कैंसिल कर लेते हैं, 12 सिक्स और 12 16 पे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया 3/8। आपको 1/8 पता है शायद, 1/8 होता है 12.5। तो 3/8 हो जाएगा 37.5%। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि एक आर्टिकल 960 का है, इसको 2 डिस्काउंट देके 540 का बेचा गया है। पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का है, नेक्स्ट कितना होगा? तो पहला 10% कम करिए, 96, तो वैल्यू आ गई 864। अब जो वैल्यू डिक्रीज हो गई है वो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है वो निकालिए। तो कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, 324, और किसके ऊपर हुआ है, 864 पे इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। पहले 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, 81, और ये आ गया है 216। अब इन दोनों को हम 9 पे कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 और ये 9 24 पे। अब फिर कैंसिल कर लेते हैं 3 पे, तो ये फिर से आ गया 3/8, और 3/8 होता है 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। एक चीज का रेट 800 है और 2 डिस्काउंट देके फाइनली 612 की ये चीज पड़ती है। इस बार जो है पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और आपको वही सेकंड डिस्काउंट निकालना है। तो पहला डिस्काउंट 10 कम कर देते हैं, तो वैल्यू हो गई 720। अब इसके बाद कितनी कम करें कि 612 आ जाए? तो यहाँ कितने परसेंट डिस्काउंट होगा बस वो बताइए। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 108 किसके ऊपर, 720 के ऊपर इंटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 36 पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 15% का यहाँ पे डिस्काउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को इतने रुपीस का सेल किया गया और 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्रॉफिट दिया जा रहा है, यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है 25% का। तो इतना डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट इतना हुआ था। इफ इट इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट,
अगर 0% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, इसका मतलब एमआरपी पे बेच रहे हैं, तो फिर कितना प्रॉफिट होगा? मतलब जितना बढ़ाया होगा फिर उतना ही फायदा है, क्योंकि एमआरपी पे बेच रहे हैं मतलब जितना बढ़ाया फिर उतना ही फायदा है। तो अगर आप M% निकाल लें, कितना परसेंट बढ़ाया, वही फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहले आप इतना डिस्काउंट दे रहे थे तो इतना फायदा हो रहा था, अब कह रहे हैं डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो इसका मतलब जो एमआरपी है वही आपका सेलिंग प्राइस है। तो एमआरपी जितने परसेंट बढ़ाई होगी उतना डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। तो M% ही निकालना है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जब डी और पी दे रखा हो, एम निकालना हो, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करिए कि नेट प्रॉफिट होता है M माइनस डी माइनस MD अपॉन 100। माइनस को इधर ले आते हैं, प्लस हो गया 37.5 इज इक्वल टू, यहाँ रह गया m और ये 8 पे कैंसिल हो गया, तो रह गया m/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 माइनस 1 हो गया 7m/8, और 37.5 का मतलब हो गया है 75/2 इज इक्वल टू 7m/8। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 4 पे, और 4 को इधर ले जाइए तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 300/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इतने रुपीस का एक आर्टिकल सेल किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 20% डिस्काउंट दे रहे थे तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो मतलब एमआरपी पे ही सेल करेंगे, तो वहां जितना बढ़ाया होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, वही निकालना है, हमें M% निकालना है एक तरह से। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इन दिस केस? तो M% निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर से फॉर्मूले पुट कर दीजिए कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है M माइनस डी माइनस MD अपॉन 100। M निकालना है, निकल जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 30 आ गया, यहाँ रह गया M, और ये हो गया बाय 5 माइनस M/5। अब 5 माइनस 1 4m/5 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 इंटू 5 150 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये आ गया 75/2, यानी कि 37.5%। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर 13% डिस्काउंट पे सामान बेच रहे थे तो प्रॉफिट इतना हो रहा था 30.5%। अब वो कह रहे हैं 30% डिस्काउंट देंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। पहले इतना डिस्काउंट दिया तो इतना गेन हो रहा है, अब इतना डिस्काउंट दें। लास्ट क्वेश्चन में 0 डिस्काउंट था तो मैंने कहा था जितना बढ़ाया होगा उतना ही फायदा हो जाएगा, लेकिन इस बार हमें डिस्काउंट अलग करके दे दिया कि अगर इतना डिस्काउंट देंगे तो कितना फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा, मान लो इसमें अगर आप देखिए फर्स्ट केस में 13 डिस्काउंट है, सेकंड में 30% डिस्काउंट है, तो इसको सीधा सीधा शॉर्टकट करना है कि जब 13 डिस्काउंट था तो 87 में बेच रहे थे, तब हमें कितना प्रॉफिट था 30.5, तो हम 130.5 का बेच रहे थे। अब हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 70 के हिसाब से बेचेंगे, तो कितने का बेचेंगे? ठीक है, पहले 13 डिस्काउंट था तो एक तरफ डिस्काउंट ले लिया, तब इतना गेन हो रहा है, 100 में से इसको कम कर दिया और ये 100 में ऐड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो चीज आई है ये कुछ और नहीं है, ये सीपी और एमपी का रेशो है। ध्यान से देखिए, यहाँ डिस्काउंट हम थोड़ा कम कर रहे हैं तो सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज होगा, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट कम ज्यादा करोगे तो रेट जो बेचा जा रहा है वो कम ज्यादा होगा, ना तो सीपी चेंज हो रहा है ना मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनका रेशो सेम है। पहले 13 कम था, पहले 13 डिस्काउंट था, तो ये हो गया 100, इसका रेशो होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो पहले डिस्काउंट कितना था 13, और उस टाइम पे प्रॉफिट कितना था 30.5। अब डिस्काउंट कितना है 30, तो अब प्रॉफिट कितना होगा वो आप निकाल लो, दैट्स इट। यहां से तो ये हो जाएगा 87/130.5 इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 130.5 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 87। तो ये जो नंबर है ये इस 0.5 को हम लिखते हैं हाफ करके, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130.5 इंटू 87 इंटू 70/87 था। तो इसको क्या करो, इसको
डबल करके हाफ कर दो। तो 0.5 वाला जब भी आए तो डबल करके हाफ कर दो। इसका डबल कितना है 261, उसका हाफ ही तो है ये, इंटू 70/87 है। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे शायद ये पूरा पूरा 3 पे कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा 35 पे। तो 35 इंटू 3 आपका आ गया यहाँ से कितना 105। तो x की वैल्यू आ रही है 5 और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्रॉफिट है। 5% गेन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने जब अपनी चीजें बेची तो डिस्काउंट दिया 20%, तो उसको प्रॉफिट हुआ 25%। अगर कॉस्ट प्राइस 5600 है तो मार्क्ड प्राइस बताना है। देखिए अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था सीपी और मार्क्ड प्राइस का जो रेशो है वो इनसे निकल जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए आपको सीपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एमआरपी तो निकल ही जाएगा। सीपी कितना है 5600, एमआरपी हमें निकालना है, और डिस्काउंट कितना है 20 और प्रॉफिट कितना है 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 80/125। अब 80 से ये सामने 70 पे कैंसिल हो गया, 70 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8750। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय 3 गेट 2 फ्री। हम कई बार शॉप पे जाते हैं तो ऐसा मिलता है ना हमें, बाय 3 गेट 2 फ्री। तो कितना डिस्काउंट वो ऑफर कर रहा है। कई बच्चे गलती से करेंगे कि दो फ्री हैं तीन में से, दो फ्री हैं तीन में से तो 2/3 प्रॉफिट है और आंसर लगा देंगे 66। गलत हो जाएगा ये। तो जब भी ऐसा लिखा हो बाय 3 गेट 2 फ्री, तो देखिए शॉपकीपर आपको टोटल आइटम कितनी दे रहा है 5, 3 लो 2 और फ्री में ले जाओ, तो उसकी जेब में से कितनी गई 5। लेकिन क्या वो 5 की 5 फ्री दे रहा है, नहीं, फ्री कितनी है सिर्फ 2। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट कितना है 2 आइटम पे है आउट ऑफ 5 आइटम। 5 में से आप देखिए टोटल आपको फ्री कितनी मिल रही है, ये देखिए 3 लेने पे 2 फ्री हैं तो टोटल तो 5 गई उसकी जेब में से, और उसमें से 2 फ्री हैं तो वो 2 फ्री दे रहा है, एक्चुअल में 3 में से नहीं 5 में से वो 2 फ्री दे रहा है। तो हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ कितना बोलेंगे 40%। ऐसे ही अगर कहीं क्वेश्चन पे आ जाए बाय 2 गेट 4 फ्री, तो फिर कितने परसेंट डिस्काउंट यहाँ पे है। बाय 2 गेट 4 फ्री का मतलब है कि 4 फ्री है आउट ऑफ 6 इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 फ्री है कितने में से 6 में से, तो 2/3 जो होता है वो आपका आंसर है। 1/3 होता है 33, तो 2/3 हो जाएगा 66.66%। सो स्टूडेंट्स आई होप इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।